विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो मध्य प्रदेश में ओपन बुक एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो कक्षा 12वीं का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल दोस्तों पूरा पेपर सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ठीक है। और दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें दोस्तों, इसी के साथ आपको इसके सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको पेपर दिखा दूं क्योंकि कई विद्यार्थियों को भरोसा नहीं होता है कि सर रियल पेपर लेके आए हैं कि फेक है। तो देखिए, यूट्यूब में आपको फेक पेपर तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ यही आपका पेपर है 100%, ठीक है। आप पेपर लाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, जो विद्यार्थी समझदार है उनको समझ में आ गया होगा कि रियल पेपर है कि फेक पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले मैं आपको पेपर दिखा दूँ, ठीक है। काफ़ी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर। आपको यहाँ पे केवल 22 क्वेश्चन हल करने रहेंगे, ठीक है। 22 क्वेश्चन आपको पूरे हल करने हैं। तो यहाँ पे 21 22 नहीं 23 क्वेश्चन, ठीक है। और पूरा आपका पेपर है कितने अंक का? पूरा पेपर है आपका 80 अंक का। चलिए अब इसके आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, हम सीधे आ चुके हैं आंसर पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया था कि उषा को जादू टूटने का क्या कारण है, ठीक है। तो सूर्योदय से ही आपकी उषा काल का जादू टूट जाता है। फिर दिया चौके के गीले होने का भावार्थ है, तो इसका अर्थ होता है आपका नए जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। तो दोस्तों, पूरे आंसर आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप टिक करते जाइए, ठीक है। सभी आंसर फिर दिया है सिल्वर बैंडिंग कहानी की मूल संवेदना है, तो सिल्वर बैंडिंग मूल कहानी की संवेदना है पीढ़ी का अंतराल, ठीक है। पीढ़ी का अंतराल फिर दिए विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, तो 3 है। कौन कौन सी 3 संस्थाएं आपके विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं? तो कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा सोल्यूशन आपको बताया जा रहा है दोस्तों। फिर मैं आपको बताऊंगा ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना और मैं कौन सी वेबसाइट पर आपको ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे ये सॉल्यूशन पूरा दिया गया है। तो पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दिया है भरत मुनि, दिया है यहाँ पे आपका संस्कृत शब्द दिया, तो यहाँ पे आपका भरत मुनि हो जाएगा। फिर ये बात का धनी होने का मुहावरे का अर्थ है, मतलब कि जुबान का पक्का होना, इसका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके देख सकते हैं एक एक अंक के सभी जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो एक एक अंक के हो गए हैं, मतलब कि ये आपके 1 अंक के पूछे गए थे और आपके 7 हैं ऑब्जेक्टिव। तो 7 एकम 7, तो आपके 7 अंक बिल्कुल पक्के हो गए। तो दोस्तों, सभी आंसर आपको सही करके जाने हैं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको आंसर कोई भी गलत नहीं बताया जाएगा। आपको 80 में से 80 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। फिर दिया रिक्त स्थान में सही विकल्प भरना है, तो दिया है पहला सरिस का फूल के रचनाकार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर दिया बगुले के पंख के रचना कौन है? तो ये हमारे हैं उमा शंकर जोशी, ठीक है। उमा शंकर जोशी जी ने बगुले के पंख की रचना की थी, मतलब कि इनकी कवि मतलब कि कहानी टाइप की है। कुटीकरण को भी कहते हैं, तो इन कोडिंग कहते हैं कुटीकरण, ठीक है। इन कोडिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर दिया है आनंदा की पाठशाला से लगती थी, आनंदा की पाठशाला आपकी 11 बजे लगती थी। तो दोस्तों बच्चों, आपको हम बता दें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सभी वीडियो के सॉल्यूशन यहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा आपको ये PDF कहाँ पर मिलेगी। फिर दिया है राम मेहनत करता है वह वाक्य है, तो ये साधारण वाक्य है। अगर संयुक्त वाक्य का मतलब होता है एक वाक्य और इसमें ऐड हो जाए, राम मेहनत करता है परंतु वह पास नहीं हुआ, तो कौन सा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जिसमें एक से अधिक कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही काम हो रहा है, ठीक है। ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूर्ण विराम जरूर लगाइएगा। फिर दिया है गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है चंपू काव्य मुक्तक काव्य, तो ये चंपू काव्य कहलाता है, आपको पता होगा चंपू काव्य कहलाता है, ठीक है। और मित्रों, अब देख सकते हैं यहाँ दिया है चंपू काव्य। फिर दिया आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो भारतेंदु या महावीर, तो यहाँ पे हरीशचंद्र बन जाते हैं, तो भारतेंदु। अब दोस्तों, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा है MP बोर्ड क्लास 10 साइंस फुल सॉल्यूशन 2022। तो जैसे ही आप इस लिंक पर टच करेंगे तो जो आपका कक्षा 10वीं का साइंस का जो आपका वो है वीडियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10वीं साइंस का भी देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ये देखिए एक एक आंसर मैंने ऑलरेडी से वीडियो उसकी बना के डाल दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का भी पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरे आपके 22 के 22 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं। ये देखिए 22 के 22 क्वेश्चन। चलिए अब हिंदी का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सही मिलान आपका आ जाता है, यहाँ पे आपका 6 अंक का सही मिलान है। जो ऊपर वाले क्वेश्चन से ये भी आपके एक ही एक नंबर के थे, तो ये आपके 6 अंक के हो जाते हैं। फिर यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, ठीक है मित्रों। अब सीधे आंसर की बात कर लें तो आंसर देख लीजिए, पहले का आपका पहलवान हो जाएगा, ठीक है। पहले को आपको मिला देना, केवल उत्तर दिए गए मैंने लिख दिया है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। फिर यात्रा वृत्तांत है, फिर शब्द गुण, ठीक है। शब्द गुण हो जाएगा, फिर हो जाएगा भाषा, फिर 6 प्रकार, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 6 अंक के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हो चुके हैं ये। अब दोस्तों, आपको हम बता दें कि कौन सी वेबसाइट को आपको मिलेगा ये सोल्यूशन। आगे भी आंसर आपको बताता रहूँगा, मतलब कि पूरे आंसर इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं।
विद्यार्थियों को दोबारा वीडियो से अच्छा है कि एक ही बार में पूरा पेपर खत्म करा दीजिए, नहीं तो विद्यार्थी संकम रहते हैं कि सोल्यूशन आए। तो मैं आपको एक ही बार में पूरा खत्म करवाऊंगा, चाहे जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। जो मेरे 9th 10th और 12th के विद्यार्थी हैं, सबका पेपर एक ही बार में, दोबारा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, एक ही वीडियो में सब आंसर मिलेंगे। अब ये वेबसाइट का नाम है nityastudypoint.com, तो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट की। तो लिंक पे जैसे ही आप टच करेंगे, आप सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे हिंदी के सोल्यूशन पर, ठीक है। तो आपको केवल लिंक टच करना है और आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हम आपको आंसर बता रहे थे, तो फिर हम आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। मतलब फिर दिया एक वाक्य में उत्तर देना है आपके, ये एक एक नंबर के रहेंगे, तो 7 नंबर। फिर दिया राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अंक में राष्ट्रभाषा से आपका कविता का पहला उपकरण क्या है। इनके आंसर भी आपको दिए गए हैं, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं सत्य असत्य, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। भैया बिल्कुल सत्य है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश से पहले होता है, ठीक है, सत्य है। और प्रत्यय का बाद में होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर के तांबे का प्रयोग हुआ है, तो सत्य है, ठीक है। फिर दिया लेखक का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, तो सत्य है। पाठ रुबाइया वाजी गजल में कवि ने खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया, तो असत्य, ठीक है। फिर दिया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको इसके आंसर बता देते हैं। ये राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कविता का पहला उपकरण क्या है, तो इसके आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ आंसर क्या होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको वेबसाइट का नाम याद रखना है। वेबसाइट का नाम है nityastudypoint.com। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, जैसे ही आप लिंक पे टच करेंगे तो आप सीधे इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और ये सब आंसर आपको मिलने लगेंगे और आप सीधे लिखने लगिएगा, ठीक है। सभी आंसर 100% आपके श्योर हैं, ठीक है। यही पूछ बिल्कुल है, तो आपको लिखना है। चलिए अब ये वाले आंसर की बात कर लें, आपको आंसर बता देते हैं। फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो सत्य हो जाएगा। प्रतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखी हैं, ठीक है। अथवा में दिया है छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखी हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है, तो ये आंसर रहे आपके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रवृत्तिवाद की प्रमुख रचनाएं। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही आप यहाँ पे लिंक टच करेंगे तो आपको प्रगतिवादी युग के बारे में पता चलेगा, सभी के बारे में, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पे कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सीधे वेबसाइट पे जाना है nityastudypoint.com, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप लिंक पे टच करेंगे आप सीधे इसी पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर दिया है चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं, तो बच्चों चिड़िए के बच्चे नीड़ों से, देखिए यहाँ पे जो नीड़ है ना, नीड़ एक वृक्ष का नाम है, ठीक है। तो दिया है चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से इसलिए झांकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौटकर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्सुक रहते हैं, मतलब कि उत्साहित रहते हैं, ठीक है। फिर आपका नाटक एवं एकांकी में अंतर, 2 अंतर लिखने, कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दिया है नाटक में अनेक अंक होते हैं, ठीक है, और कहानी में 1 अंक होता है, ठीक है। नाटक में 1 से अधिक कथाएं हो सकती है, कहानी में एक ही कथा की घटना होती है। कथानक की विकासु प्रक्रिया धीमी होती है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, कथानक की विकास की प्रक्रिया आरंभ से ही तीव्र होती है। फिर दिया है इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। नाटक के कथानक में फैलाव या विस्तार रहता है, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा, अथवा वाले का, ठीक है। फिर भक्ति अथवा ये आपका नियम बताना है, तो यहाँ पे उत्तर दिया है आपका, ठीक है। भक्ति अथवा वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, अथवा पर जेक नहीं लाओ, तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अवतार लक्ष्मी था, जिनका अर्थ है धन की देवी, लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। इसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, यही कारण है कि उनके जन्म लेने पर उनके घर वालों ने यह नाम रख दिया, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 9वें नंबर का। चलिए फिर आप 10वें का आंसर बता दूँ आपको। तो 10वें में आपको 8वें में काफ़ी आंसर दिए गए थे, तो जो आंसर आपको दोस्तों मैं बता दूँ, केवल 1 या 2 आंसर नहीं आए होंगे, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन मैंने कर दिए हैं, तो देख लीजिएगा। 11वें नंबर की बात करते हैं, तो 11वें नंबर में दिया था कि बिंब क्या है, रेखा कविता में बिंब का क्या तात्पर्य, फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ दिया है हिंदी साहित्य में कविता एक शैली है, बिंब का अर्थ है कविता की मूर्ति रूप प्रदान करना, ठीक है। काव्य में बिंब को एक शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना पर केंद्रीय अनुभवों को आधार पर निर्मित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें का आंसर देख सकते हैं। 12वां दिया है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आपको अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनते ही पढ़ना
अथवा पढ़ने ही देखो, शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उनके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। ठीक है, अभिधा शब्द का पहला व्यापक है। शब्दोच्चार के साथ ही जिस अर्थ का बोध होता है वह उस शब्द का मुख्य अथवा वाच्य अर्थ है। शब्द और उसके मुख्य अर्थ में जो संबंध होता है उसे वाचक वाच्य संबंध कहते हैं। शब्द वाचक होता है और उसका मुख्यार्थ वाच्य। ठीक है, तो अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर 13वां दिया है आपका सवैया छंद की परिभाषा आपको बतानी, तो यहाँ दिया है यह वार्णिक छंद है। ठीक है, इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं, इसमें 7 मगर्ण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। वैसे सवैया छंद 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक हो सकता है। तो यहाँ पे आप मात्राएं लगाना सीख लीजिए, आपका दिया गया है एक उदाहरण, तो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की, तो जाइए वहाँ पे लिंक पे टच कीजिए, सीधे आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा सोल्यूशन आपको बताया जा रहा है। फिर दिया है भाव पल्लव कर लिखिए, मुल्क बदल जाए वतन तो क्या होता है, तो उपसर्ग प्रत्यय में अंतर। ठीक है, मिश्र जी इस कथन में विदेशों में रहने वाले व्यक्ति का अपने देश वतन के प्रति लगाव एवं प्यार को व्यक्त किया है। ठीक है, क्या किया है, विदेश से भारत आते वक्त मिश्र जी को वायुयान की खराबी के कारण मुख्य समय पाकिस्तान में रुकना पड़ता है। वहाँ एक हम वतन ने उनको कराची की सैर करवाई तथा वापसी के समय एकाएक व्यक्ति की आंखों में आंसू छलछला उठते हैं और वह लेखक से कहता है कि अपना वतन अपना ही होता है। ठीक है, फिर लिखना है अपने देशों के परिवर्तन से व्यक्ति के अपने देश के प्रति प्रेम में थोड़ी भी कमी नहीं आती है। इतना कहने के पश्चात वह मिश्र जी से यह भी कहते हैं कि गंगा और गंगा के कछार से मेरा सलाम कहें। ठीक है, फिर दिया मिश्र जी को उस व्यक्ति की भावनाओं से ज्ञान होता है कि व्यक्ति भले ही संसार के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए किंतु मातृभूमि के प्रति अनुराग कभी कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका 15 आंसर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। अपना उल्लू सीधा करना, इसका आपका मैं अर्थ बता देता हूँ। अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब कि राम है, राम ने परीक्षा में नकल कर कर अपना उल्लू सीधा किया। खाक छाछना। ठीक है, अथवा में दिया आपके इन सब का आपको उत्तर बताना है। तो खाक छानना का अर्थ होता है एक प्रचलित लोकती अथवा हिंदी मुहावरा है। अर्थ है व्यर्थ मारे मारे फिरना। ठीक है, हमने सोचा कि पुस्तकालय की खाक छानने के बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाया जाए। कन्हैया लाल कपूर। ठीक है, फिर अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना हित करना, अपना काम निकालना। मैंने आपको बताया था अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। फिर दिया रघुवीर साय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आप कुंवर सिंह की देख सकते हैं, यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं, भाषा शैली दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे इनकी साहित्य में स्थान दिया गया है, तो देख लीजिए। रघुवीर साय का भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। तो ये रहा आपका रघुवीर साय का। ठीक है, ये रहा आपका रघुवीर साय का। चलिए फिर इसके बाद ये हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फडणवीस नाथ रेणु की साहित्य विशेषताएं बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। तो फडणवीस नाथ रेणु की ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये साहित्यिक परिचय हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपकी प्रमुख निबंध और यहाँ पे उनका जीवन परिचय यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, भाषा शैली भी मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। ठीक है, अथवा जनसंख्या समस्या पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, जो आपको जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद भी लिखना है। तो 19वां इसका भी आंसर आपको बताया जाएगा। फिर दिया 19वां में अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को आपके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न दिए गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिया है यहाँ पे आपको, जो अनगढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जहाँ अनेक प्रकार की शिक्षा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। ठीक है, संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि एवं स्वभाव आदि मनोवृत्ति से है। संक्षेप में सांस्कृतिक विशेषताएं मनुष्य की मनोवृत्तियों से संबंधित है और इन विशेषताओं को अनिवार्य संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। ये विशेषताएं या तो स्वयं में मूल्यवान होती हैं अथवा मूल्यों के उत्पाद का साधन। प्राय व्यक्ति में विशेषताएं साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। वस्तुतः संस्कृति सामूहिक उल्लास की कलात्मक अभिव्यक्ति है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की नहीं, समष्टि की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे
जो इसका उपयुक्त शीर्षक देना है तो यहाँ पे लिखना मनुष्य आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं कि संस्कृति में कलात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, संस्कृति में कलात्मक अभिव्यक्ति इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं। फिर दिया है निशान पत्थर को कैसे जीवित बनाया जाता है, तो उसमें आकृति करके जीवित बनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अथवे वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ। फिर दिया है व्यक्तिगत में विशेषताएं कब अधिपूर्ण हो जाती हैं, जब उसमें संस्कृति व्यक्ति की समष्टि नहीं रहती है, तब वहाँ पे अधिपूर्ण हो जाती है। तो आपको ये ऊपर वाला मैंने बता दिया है, तो नीचे वाला आपको करने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे 20 क्वेश्चन में मैंने आपको अथवा वाला दिया है रोज निरंजन। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में कवि अपनी प्रेमिका के प्रेम में उससे मिलने के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट करता है। ठीक है, कवि कहते हैं मैं जवानी का पागलपन लिए अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन इधर उधर सर्वत्र घूमने, मतलब कि सदा यहाँ वहाँ रहता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे निराशा से भर देती है, मैं वियोग के कारण दुखित रहता हूँ। ठीक है, मेरे मन में मेरी प्रेमिका की मधुर यादें समाई हुई है, जिसके कारण करके मेरा मन अंदर ही अंदर रोता है, परंतु मैं बाहर से दुनिया वालों के सामने हंसता रहता हूँ, यही मेरी विवशता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 21वां आंसर बता दें तो यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश दिया है, इसके आपको 7 प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे आप अथवा में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब अथवा में दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब इससे यह तो रखना है कि यहाँ पे दिया है मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पाएगा जिससे ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्ति को रुकने का अधिकार, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहांती वृद्ध क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। तो इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है अपने पिताजी की अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र लिखकर प्रेरित कीजिए। ठीक है, प्रेषित कीजिए दिया यहाँ पे, ये आपका पत्र लिखा गया, आपको ऐसे ही लिख देना है जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सेवा में जिलाधिकारी महोदय। फिर यहाँ पे आपको आप जौन से स्टेट में रहते हैं उसका नाम लिखना है, जैसे कि मैं रहता हूँ इंदौर मध्य प्रदेश में। विषय लाउड स्पीकर, मैंने लगता है ऊपर वाला कर दिया है, तो आपको ऊपर वाला करना है। ठीक है, लाउड स्पीकर पर। फिर दिया विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं, परंतु शहर में जोर जोर की आवाज़ में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी सहायता करने का कष्ट करें, हम आपका बहुत आभारी रहेंगे। तो प्रार्थीगण सर्व विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय का नाम दिनांक लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर 120 शब्दों में आपने मेरे प्रिय कवि, तो ये स्वच्छता अभियान पे आपका दिया गया है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, स्वच्छता अभियान पे आप कर सकते हैं। स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही जरूरी है, बल्कि हमारे देश और राष्ट्र की भी आवश्यकता होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ की गई हैं, जो देश के प्रत्येक गली गांव की प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण कराना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही इस अभियान का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब आपके प्रधानमंत्री हैं, गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने राजपथ पर जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है कक्षा 12वीं का, जो आपका ठीक है 12वीं का हिंदी का पूरा पेपर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों आपको वेबसाइट का नाम याद रखना है, वेबसाइट का नाम है आपका nityastudypoint.com। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप लिंक पे टच करेंगे आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे, और जहाँ पर ये है ये सब आप यहीं से आंसर लिखने लगना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको जो प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं आपके, तो कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ही पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे और कोई भी चैनल को आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको इस वेबसाइट पर 12वीं के और भी विषय के, जैसे कि सोशल साइंस के, आपको कुछ ही देर में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब कि प्रोवाइड नहीं, मिल ही जाएगा अभी इसी वीडियो के बाद। ठीक है, सोशल साइंस का मिल जाएगा। फिर आपका
इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है, और भी सब्जेक्ट है आपके, संस्कृत का मिल जाएगा। और से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी वहाँ पर आपको इनको हिंदी, जैसे मैंने सोशल साइंस का भी कक्षा 10वीं की जहाँ तक सारी हो ही गई हैं, सोशल साइंस का भी करवा दिया है मैंने, मैथ का भी करवा दिया है, और मैंने आपको साइंस का भी करवा दिया है, इंग्लिश का भी करवा दिया है, ठीक है, और संस्कृत का भी आपका करवा ही दिया है। तो आप कक्षा 12वीं का और 10वीं विद्यार्थी यहीं पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।